व्हाई योर वेबसाइट इज नॉट रैंकिंग ऑन गूगल। हर वीक मैं बहुत सी वेबसाइट्स का ऑडिट करता हूँ जिन पे कंपनीज ने हजारों डॉलर्स इन्वेस्ट किए होते हैं। सरप्राइजिंगली जो मोस्टली जो इश्यूज हैं जो कंपनीज या एसईओ ओनर्स करते हैं वो सेम होते हैं, जिसकी वजह से गूगल्स में वेबसाइट्स रैंक नहीं होती और उनको गूगल की तरफ से बिजनेसेस नहीं आती। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली कंपनीज या एसईओ एक्सपर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट्स रैंक नहीं करती और कंपनीज को उनसे बिजनेसेस नहीं आते। हेलो, आई एम असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद जाफर। यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ अपना डेली बेस से एक्सपीरियंस नॉलेज, जिसमें शामिल है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ, वेबसाइट के इश्यूज जिनकी वजह से वेबसाइट्स रैंक नहीं करती, और वो एरर जो हिडन होते हैं जो एक वेबसाइट ऑनर या एसईओ एक्सपर्ट को नहीं पता, या वो मिस्टेकनली उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट बिजनेसेस नहीं लेकर आती। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टेक्निकल एसईओ, एआई कंटेंट, इंटरनल लिंकिंग, बैक लिंक्स और वो मिस्टेक्स जिनको मोस्टली वेबसाइट ओनर्स इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर भी अच्छा कंटेंट है या आपने ऐसे एक्सपर्ट हायर किया हुआ है और आप हर महीने अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स या ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं, और इस सब के बावजूद भी अगर आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही, तो चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबली आप भी वही मिस्टेक्स कर रहे हैं जो मोस्टली वेबसाइट ओनर्स करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और मोस्ट कॉमनली की जाने वाली मिस्टेक, रॉन्ग कीवर्ड सिलेक्शन। बिजनेस ओनर्स कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम के बेस पे कीवर्ड को चूज कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी और उतना ज्यादा बिजनेस आएगा, लेकिन एसईओ कीवर्ड सर्च वॉल्यूम की गेम नहीं रही। अब गूगल कीवर्ड के इंटेंट को भी देखता है, वो देखता है कि कीवर्ड का इंटेंट क्या है और यूजर जो सर्च कर रहा है उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर कर रहा है बेस्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर, मतलब वो 2 3 या 4 सीआरएम सॉफ्टवेयर को कंपेयर करना चाहता है और उसके बाद वो उसको बाय करना चाहता है। जबकि जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है, आपने लिखा है व्हाट इज सीआरएम, सीआरएम क्या चीज है। अब आपका जो कंटेंट है वो टॉप ऑफ द फनल है, जहां पे आप सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सीआरएम क्या चीज होती है, जबकि यूजर को जो कंटेंट चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चाहिए मिडल ऑफ द फनल की, जहां पे यूजर 2 3 या 4 सीआरएम को कंपेयर करना चाहता है। तो जब भी आप ऐसे कीवर्ड पे कंटेंट लिखेंगे तो गूगल को डायरेक्टली पता लग जाएगा कि आपका जो इंटेंट है वो यूजर के इंटेंट से मैच नहीं कर रहा, और रिजल्ट आप उस पर डिराइव कर जाएंगे। नंबर 3 मिस्टेक जो वेबसाइट ऑनर या एसईओ पर्सन करते हैं, वो है एआई कंटेंट लिखना या एआई के हेल्प से कंटेंट राइट अप करना। जब से एलएलएम मॉडल्स या एआई के टूल्स आए हैं, तब से कंटेंट लिखना बहुत आसान हो गया है। लोग एआई से कंटेंट लिखते हैं और पब्लिश कर देते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जिन पे 200 300 400 आर्टिकल्स या 400 पेजेस तक पब्लिश होते हैं, लेकिन उन पे ट्रैफिक है जीरो। सवाल है यहाँ पे क्यों? मसला एआई से कंटेंट लिखने का नहीं है, ना ही गूगल एआई रिटर्न कंटेंट को पैनलाइज करता है और ना ही उसको डीरैंक करता है। मसला है गूगल को चाहिए एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट। गूगल की फार्मूला है EEAT, मींस गूगल को चाहिए एक्सपीरियंस, गूगल को चाहिए अथॉरिटी, गूगल को चाहिए एक्सपर्टीज और गूगल को चाहिए ट्रस्टवर्थी। गूगल को टाइम एग्जांपल्स चाहिए, गूगल को रियल टाइम केस स्टडीज चाहिए। अगर आपके कंटेंट में ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी तो गूगल आपके कंटेंट को रैंक भी करेगा और साइट भी करेगा। मैं खुद भी एआई टूल्स को यूज करता हूँ, ना सिर्फ कंटेंट लिखने के लिए, बल्कि अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कीवर्ड क्लस्टरिंग के लिए और कीवर्ड गैप एनालिसिस के साथ साथ अपने वर्क को ऑटोमेट करने के लिए। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी वेबसाइट है या आप भी किस क्लाइंट की वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं जिस पे आप कंटेंट राइटअप करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप भी अपनी वेबसाइट के कंटेंट को EEAT फार्मूले के तहत ऑप्टिमाइज करें। उसके कंटेंट में एग्जांपल्स ऐड करें, केस स्टडीज ऐड करें, ताकि वो कंटेंट गूगल के EEAT फार्मूले के मुताबिक ऑप्टिमाइज हो और गूगल में रैंक। नंबर 4 मिस्टेक है वेबसाइट का वीक स्ट्रक्चर एंड इंटरनल लिंकिंग। इमेजिन करें आप किसी शॉपिंग मॉल में इंटर होते हैं, जहाँ पे ना कोई साइन बोर्ड है, ना कोई शॉप की डायरेक्शन, ना ही कोई फ्लोर मैप और ना ही कोई गाइड। तो आप ऐसे में एक शॉपिंग मॉल में कितना टाइम रुक सकते हैं? सिर्फ चंद ही मिनट। सेम हाल यही एक वेबसाइट का है। अगर गूगल को ये समझ नहीं आ रहा कि आपका किस पेज का रिलेशन किस पेज से है, तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए इंटरनल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो वेबसाइट एक पेज से दूसरे पेज में अथॉरिटी को पास करने के लिए यूज होते हैं। मैं जब भी किसी वेबसाइट का ऑडिट करता हूँ तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर वीक है तो पेजेस को अथॉरिटी पास होने में मसला आता है और उनकी अथॉरिटी पास नहीं हो पाती। इन सिंपल टर्म्स, इंटरनल लिंकिंग गूगल को ये बताते हैं कि आपका कौन सा पेज किस पेज से रिलेट है और कनेक्टेड है, और वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी क्रिएट कर रही है। नंबर 5 मिस्टेक, लो क्वालिटी बैकलिंक्स। लोग आज भी ये समझते हैं एसईओ का मतलब है 1000 बैकलिंक्स बनाए और वेबसाइट रैंक हो गई। गूगल बैकलिंक्स की क्वांटिटी की बजाय बैकलिंक्स की क्वालिटी को एवल्यूट करता है। एक हाई अथॉरिटी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स
मोस्टली 500 इररेलेवेंट और स्पैमी बैकलिंक से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बैकलिंक्स का पर्पस बैकलिंक्स को नंबरिंग को बढ़ाना नहीं, बल्कि गूगल में ट्रस्ट क्रिएट करना है, वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करनी है और गूगल को यह सिग्नल देना है कि इस वेबसाइट को ये वेबसाइट ट्रस्ट करती है और इसको बैकलिंक्स दे रही है। नेक्स्ट जो 2 मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, जिनकी वजह से मोस्टली वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज से कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती हैं। और उनमें से एक वेब मिस्टेक तो ऐसी है जो मोस्टली वेबसाइट ओनर्स बिना रियलाइज हुए कर रहे होते हैं। नंबर 6 मिस्टेक, एसईओ करना विदाउट डाटा एनालाइजिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके लास्ट मंथ कितने ऑर्गेनिक क्लिक्स थे? कौन से पेजेस आपके रैंक हुए हैं और किन पेजेस की आपकी रैंकिंग डाउन गई है? क्या आप इसका जवाब फ़ौरन से दे सकते हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है आप एसईओ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ गेस वर्क कर रहे हैं। मोस्टली बिज़नेस ओनर्स क्या देखते हैं कि उनकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक क्लिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एसईओ सिर्फ ट्रैफिक का नाम नहीं है, एसईओ का मतलब है डाटा को एनालाइज करना, डाटा को अंडरस्टैंड करना और डाटा को यूटिलाइज करना। मैं जब भी किसी वेबसाइट का ऑडिट करता हूँ तो मैं उस वेबसाइट के गूगल सर्च कंसोल को लाजमी रिव्यू करता हूँ, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल हमें बता रहा होता है कि हमारी कितने ऑर्गेनिक क्लिक्स थे, कौन से पेजेस की रैंकिंग अप जा रही है, किन पेजेस की रैंकिंग डाउन है, किन कीवर्ड्स में हमें इंप्रेशन मिल रहे हैं और किन कीवर्ड्स को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट की पेजेस भी गूगल के 9 या 10 पोजीशन में है, तो इसका मतलब है वो आप गूगल उसको रेलिवेंट समझता है। इन पे सिर्फ आपको थोड़ी सी एफर्ट करने की जरूरत है और आप टॉप पे रैंक कर सकते हैं। नंबर 7 मिस्टेक, एसईओ विदाउट स्ट्रेटजी। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और सबसे डेंजरस भी। वेबसाइट ओनर्स एसईओ को एक टास्क समझते हैं, एक स्ट्रेटजी नहीं। वो सोचते हैं कि वेबसाइट पे आर्टिकल्स पब्लिश कर देने से, वेबसाइट की कुछ बैकलिंक बनाने से, वेबसाइट्स के मेटा टैग्स को अपडेट कर देने का नाम ही एसईओ है और इसे एसईओ हो जाती है। लेकिन एसईओ टोटल डिफरेंट है। एसईओ का पर्पस ट्रैफिक नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है लेकिन आपको कॉल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं जनरेट हो रही, आपको लीड्स नहीं आ रही, तो ऐसी एसईओ सक्सेसफुल नहीं है। एसईओ एक पजल की तरह है, अगर जिस तरह अगर पजल में एक पार्ट भी मिस है तो वो पिक्चर कंप्लीट नहीं होती। मैं क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप एसईओ की रैंकिंग, एसईओ में रैंकिंग या ट्रैफिक पे फोकस ना करें, आप फोकस करें यूज़र के इंटेंट पे, यूज़र की सेटिस्फेक्शन पे। अगर आपका यूज़र सेटिस्फाई है तो गूगल आपको डेफिनेटली रिवार्ड करेगा। आपको मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास लास्ट टाइम एक क्लाइंट आया जिसकी वेबसाइट पे कंटेंट भी था, ब्लॉग भी थे और बैकलिंक्स भी थे, लेकिन वेबसाइट पे ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो थी। ऑडिट करने के बाद हमें पता चला कि वेबसाइट में जो सर्च इंटेंट है वो प्रॉपरली उसको टारगेट नहीं किया गया, ना ही कीवर्ड्स को प्रॉपरली टारगेट किया गया है और इंटरनली जो वेबसाइट में इंटरकनेक्शन है वो बहुत वीक है और वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो भी वीक है। तो हमने वेबसाइट को कंप्लीटली रीबिल्ड नहीं किया, हमने जस्ट वेबसाइट की स्ट्रेटजी को चेंज किया। हमने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया इंटेंट के हिसाब से, यूज़र के हिसाब से। कंटेंट को आपस में इंटरनली लिंक किया, वेबसाइट के टेक्निकली इश्यूज को रिजॉल्व किया, जिसमें वेबसाइट का क्रॉलिंग है, वेबसाइट की इंडेक्सिंग है, वेबसाइट की स्पीड और वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन है। इन चंद चीज़ों को हमने इम्प्रूव किया और कुछ ही दिन में हमारे पास वेबसाइट के इंप्रेशंस और वेबसाइट के क्लिक्स इंक्रीज होना और इम्प्रूव होना शुरू हो गए। अगर आप भी एक वेबसाइट ओनर हैं या आप एसईओ करते हैं और आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, आप हम हमारी वेबसाइट साइन इट्स ऑफ की ईमेल या कॉन्टैक्ट पेज से जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या बायो में मेरा व्हाट्सएप है, आप वहाँ जाके उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।